नमस्कार। डॉक्टर इंदु शर्मा का सनातन धर्म के प्रेमियों और महान भारतीय दर्शन को जानने के इच्छुक सभी स्वर कथा चैनल के श्रोताओं को श्रद्धेय नमन और स्वागत। सनातन धर्म की जय हो। हमने पुराणों की श्रृंखला में पिछले एपिसोड में कूर्म पुराण पर चर्चा की थी और आज हम 18 पुराणों में से एक और पुराण पर चर्चा आरंभ करें। इससे पूर्व आप सभी सनातन धर्म के प्रेमियों से सविनम्र निवेदन है कि यदि आपने हमारे चैनल स्वर कथा को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर दें, जिससे आपको सनातन धर्म से संबंधित ये जानकारी अविरल प्राप्त होती रहे और हम सबका प्रिय भारतवर्ष फिर से विश्व का आध्यात्मिक गुरु का गौरव प्राप्त कर सके। हाँ, एक और निवेदन आप सभी श्रद्धेय श्रोताओं से, कृपया एपिसोड को अंत तक अवश्य देखें, जिससे आप हमारे महान ग्रंथों में से जो स्वर कथा के चैनल के सौजन्य से ये जानकारी जो दी जा रही है उसका आप सभी पूर्ण लाभ उठा सकें। तो आइए चर्चा करते हैं मत्स्य पुराण पर। मत्स्य पुराण सनातन धर्म के 18 पवित्र पुराणों में से 16वां पुराण है। इसमें 14,000 श्लोक और 291 अध्याय हैं। इस पुराण में प्रलय काल के समय भगवान विष्णु ने एक मत्स्य अर्थात एक मछली का अवतार धारण किया, इसलिए यह मत्स्य पुराण के नाम से जाना जाता है। मत्स्य पुराण वैष्णव मत से संबंधित होने से इसे वैष्णव पुराण भी कहा जाता है। मत्स्य पुराण में भगवान श्री हरि ने मत्स्य के अवतार की मुख्य कथा के साथ अनेक तीर्थ, व्रत, यज्ञ, दान आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसमें जल, प्रलय, मत्स्य व मनु के संवाद, राजधर्म, तीर्थ यात्रा, दान महात्म्य, प्रयाग महात्म्य, काशी महात्म्य, नर्मदा महात्म्य, मूर्ति निर्माण, राजाओं की विजया अर्थ यात्रा का विधान एवं त्रिदेवों की महिमा आदि पर भी विशेष प्रकाश डाला गया है। इस पुराण में 7 कल्पों का कथन है। नरसिंह वर्णन से शुरू होकर यह 14,000 श्लोकों का पुराण है। मनु और मत्स्य के संवाद में शुरू होकर ब्रह्मांड का वर्णन, ब्रह्मा देवता और असुरों का पैदा होना, मरुदगणों का प्रादुर्भाव, इसके बाद राजा पृथु के राज्य का वर्णन, व्यवस्थित मनु की उत्पत्ति, व्रत और उपवासों के साथ मार्तंड आसन, व्रत, द्वीप, लोकों का वर्णन और देव मंदिर निर्माण, प्रासाद अर्थात महल का निर्माण आदि का वर्णन भी निहित है। इस पुराण के अनुसार मत्स्य मछली के अवतार में भगवान विष्णु ने एक ऋषि को सब प्रकार के जीव जंतु एकत्रित करने के लिए कहा और पृथ्वी जब जल में डूब रही थी तब मत्स्य अवतार में भगवान ने उस ऋषि की नाव की रक्षा की थी। इसके पश्चात ब्रह्मा ने पुनः जीवन का निर्माण किया। एक दूसरी मान्यता के अनुसार एक राक्षस ने जब वेदों को चुरा कर सागर में छिपा दिया तब भगवान विष्णु ने मत्स्य का रूप धारण करके वेदों को प्राप्त किया और उन्हें पुनः स्थापित किया। भगवान विष्णु ने मत्स्य का अवतार धारण करके राजा वैश्वस्ति मनु अर्थात सप्त ऋषियों के प्राणों की रक्षा भी की और परम कल्याणकारी उपदेश भी दिया गया। यह उपदेश का इस पुराण में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। परम पवित्र मत्स्य पुराण में सभी शास्त्रों का शीर्षस्थ अद्भुत ज्ञान का अथाह भंडार है। यह पुराण के श्रोता और वक्ता सभी पापों को दूर करके सभी प्रकार के कल्याण को भी प्रदान करता है। इस पुराण में राजा मनु और मत्स्य की कथा के साथ ही पृथ्वी के प्रलय की कथा भी है। मत्स्य पुराण का ज्ञान भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण करके स्वयं कहा है। यह पुराण वैष्णव, शाक्त, सौर, शैव सभी संप्रदाय में पूज्य माना जाता है। मत्स्य पुराण की एक दिन की भी कथा यदि हम सुनते हैं तो मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर भगवान श्रीमद् नारायण के परम धाम को प्राप्त कर लेता है। परम पवित्र यह पुराण महापापों का नाश करके आयु की वृद्धि करने वाला, कीर्तिवर्धक और यश को
बढ़ाने वाला पुराण है। मत्स्य पुराण में पुरुषार्थ के विषय में कहा गया है कि जो व्यक्ति आलसी होता है और कर्म नहीं करता वह भूखा मरता है, और भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाला मनुष्य कभी भी जीवन में सफल नहीं होता। उस मनुष्य से श्रीवृद्धि एवं समृद्धि सदैव रूठी रहती है। मत्स्य पुराण का राज्य कृत्य और राजधर्म का वर्णन विशेष रूप से महत्व रखता है। इसमें केवल प्रजा पालन करने, दान पुण्य का जिक्र ही नहीं किया, अपितु खास तौर पर विषय का व्यवहारिक ज्ञान दिया गया है। यद्यपि वर्तमान वैज्ञानिक युग में युद्ध के नियम व आयुध अर्थात अस्त्र शस्त्र बदल दिए गए हैं, जमीनी युद्ध के साथ साथ आकाशीय मार्ग से भी युद्ध का जमाना आ गया है, तो भी कुछ 100 वर्ष पहले तक नरेशों के लिए यह राज्य व्यवस्था और शासन संचालन के ये नियम और विधियों के ही इस प्रयोग में आती थी। प्राचीन काल में राज्य का पूरा अस्तित्व एकमात्र राजा पर ही आधारित रहता था। यदि उसे किसी भी उपाय से नष्ट कर दिया जाए तो सारी राज्य व्यवस्था खंड खंड हो जाती थी। इसलिए अन्य बातों के साथ राजा को अपनी सुरक्षा के लिए भी सदैव सजग रहना पड़ता था। इस संबंध में मत्स्य पुराण का निम्न वर्णन दृष्टव्य है। राजा को सदैव कोए के समान शंकायुक्त रहना चाहिए। बिना परीक्षा किए राजा को कभी भोजन और शयन नहीं करना चाहिए। इसी भांति पहले से ही परीक्षा करके वस्त्र, पुष्प, अलंकार तथा अन्य वस्तुओं को उपयोग में लाना चाहिए। कभी भीड़ भाड़ में घुसना नहीं चाहिए और न ही अज्ञात जलाशय में उसे उतरना चाहिए। इन सब की परीक्षा पहले विश्वासी पुरुषों के द्वारा करा लेनी चाहिए। राजा को उचित है कि अनजान हाथी और घोड़े पर कभी सवार ना हो और न ही किसी अज्ञात स्त्री के संपर्क में आए। देवोत्सव के स्थान में उसे निवास करना नहीं चाहिए। अपने राज्य तथा दूसरे राज्यों से भी उसको जाने हुए विचरण बुद्धि वाले, कष्ट सहिष्णु और संकट से न घबराने वाले गुप्तचरों अर्थात जासूसों को नियुक्त करना चाहिए, जो उसे सब प्रकार के रहस्यों की सूचना समय समय पर देते रहें। फिर भी कथन पर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। जब 2-4 गुप्तचरों की रिपोर्ट उस बात का समर्थन हो तब उस पर भरोसा करें। तो आज बस केवल इतना ही। अगले एपिसोड में एक और भारतीय दर्शन के पुराण पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आप सभी का स्वर कथा चैनल से जुड़ने के लिए अतिशय धन्यवाद।